सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पूरी नैरेटिव चली है नीतीश कुमार के बारे में, उसमें सबसे बड़ा डिस्क्रेडिट कोई अगर हुआ है, अविश्वसनीय बना है, तो वो मीडिया है। उसने लगातार स्टोरी चलाई उनके बारे में, नीतीश कुमार के बारे में, इंडिया गठबंधन के बारे में, संयोजक नहीं बना रहे हैं, फला नहीं कर रहे हैं, ये सब किया और सब सारी बातें झूठ निकली शुरू से अंत तक। मतलब कि नाराज होकर चले गए, नाराज हो गए हैं ये, और उसके बाद फिर आया क्या कि एनडीए में भी जा सकते हैं। उसके बाद आया कि मतलब क्या क्या नहीं आया, आरजेडी के साथ उनके लोग चले जाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे तेजस्वी को। मतलब बेसिर पैर की बातें आई, पूरा डिस्क्रेडिट हुई है मीडिया। ये बात हम लोगों को, जो अल्टरनेटिव मीडिया के लोग हैं, मतलब आप जैसे जो लोग हैं, उनको ये बात रेखांकित करनी चाहिए कि मीडिया जो है, क्योंकि मैं हर मीटिंग, हर अपने जो भी प्रोग्राम ऐसा आता है उसमें ये बात हर बार रखता हूं कि मीडिया अभी एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल है, बीजेपी से भी बड़ा। जो बीजेपी नहीं कर सकती है वो मीडिया उनके लिए करता है। और न केवल इतना है, मतलब बीजेपी भी जिसके प्रवक्ता जो नहीं बोल सकते हैं, वो मीडिया के जरिए वो बीजेपी बोलती है। तो ये तो पहला मेरा इस मामले में है। दूसरा ये कि ये बात जो कही जा रही, मतलब नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जा रहा है क्या कि आप भी अभी डाउट कर रही थी कि क्या मतलब ये फाइनल है उनका, क्या एनडीए में नहीं ही जाएंगे, इस तरह की शंका आपको भी लगती है। आप सोचिए ये कि इक्वेशंस देखिए, नीतीश कुमार को वहां जाने से क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला है। पॉलिटिकल आदमी है, राज्यपाल बनना अगर चाहते हो, और उपराष्ट्रपति पद तक के लिए बात चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री पद से उनको हटा के उपराष्ट्रपति पद दे दिया जाए। ये चर्चा बीजेपी वालों ने ही चलाई थी। और मतलब उसमें कितना तथ्य, मैंने उस समय भी कहा था, जिस समय वो एनडीए में थे और निकले नहीं थे, उस समय लोग कह रहे थे कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। मैंने कहा मेरे से लिख करके ले लीजिए, मैंने चैनल्स पे कहा था नीतीश कुमार का पॉलिटिकल एम्बिशन खत्म नहीं हुआ है, और ऐसा बिना जनाधार के नेता नहीं है जिनको कि ये जरूरत आ गई क्या क्या पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाए। इसीलिए वो जाएंगे, पॉलिटिक्स में रहेंगे। और अभी हमको उस समय भी कहा था मैंने कि उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है ये महागठबंधन में ज्वाइन करने का ना, वो हुआ ऐसा। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो हो रहा है, मतलब उन्होंने जो कमाल ली है, मतलब नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी का की कमान, उसके पीछे भी यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनको तय उन्होंने कर लिया है कि राष्ट्रीय राजनीति में हमको शिरकत करनी है, उस लेवल पे जाना है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, जब उन्होंने कमान संभाली तो सबसे पहला बयान जो, और सबसे तगड़ा बयान आया उनकी पार्टी का, जो उमेश पटेल है यूपी का, उसके यहाँ से उसने कहा कि ये इसका ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, यूपी में हम करेंगे। अब आप इससे समझ सकती हैं कि वो उनके गेम प्लान क्या है। मेरा अंदाजा है कि ईस्टर्न यूपी में इंडिया गठबंधन उनका इस्तेमाल करेगा, और नीतीश कुमार कुछ सीटें उत्तर प्रदेश से भी लड़ेंगे। यही वजह है कि टीएमसी को एक सीट देने के लिए ये जो है अखिलेश तैयार हो गए हैं, तैयार कि टीएमसी का एक चंदौली से लोकपति त्रिपाठी का बेटा जो है उसको चुनाव। अब ये इक्वेशन समझिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन का मतलब हो गया कि सब एक दूसरे के बहुत चहेते हो गए। वो नीतीश कुमार को अब रोकना चाहते हैं अखिलेश, क्योंकि वो जो है अखिलेश इंडिया गठबंधन में रहने के बाद भी, और अखिलेश और ममता बनर्जी दोनों कांग्रेस के को रोक, यूपी और सब जगह रोकने के पॉलिटिक्स पे काम करती रही हैं। वो पहले भी विधानसभा चुनाव के समय में आप देख सकती है। तो वो जो विद इन द इंडिया गठबंधन है, उसके भी इक्वेशन को समझना चाहिए। नीतीश ने तय कर लिया है कि वो करेंगे। इसका फायदा हिंदी पट्टी में, आपने जो हिंदी पट्टी का सवाल है, हिंदी पट्टी में इसका बहुत असर होगा। एक तो ईस्टर्न यूपी पे इसका असर होगा, दूसरा है क्या है कि बिहार में अगर नीतीश और लालू का कॉम्बिनेशन अगर ग्राउंड पर मजबूती से रहता है, जो रह चुका है पहले भी, ऐसा नहीं है कि मायावती और
अखिलेश वाला गठबंधन है ये, कि वोट ट्रांसफर ना हो। बिहार एक तो पॉलिटिकली बहुत साउंड ये है, मतलब पॉलिटिक्स के हिसाब से उस तरह से वहां नहीं, वो आराम से तय हो गया तो वो करेंगे। तो एक भी सीट जीतना बीजेपी के लिए, एक भी सीट में बोल रहा हूं आपको, जीतना मुश्किल होगा।